हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 3 4 9 8 5 16 25 6 7 11 13। अब इन सब के डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। ओके, मैं आपको समझाने से पहले कहना चाहूँगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड रिवाइज द वीडियो। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट वन डिजिट इवन हो। ओके, या फिर कह लो कि लास्ट वन डिजिट 2 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप रैंडमली कोई भी संख्या ले सकते हो, ऐसा नहीं कि यही लेना, ठीक है ना। बस आपको ध्यान का देना है कि टू टू के डिजिट रूल में लास्ट डिजिट ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते लास्ट डिजिट क्या हो, इवन हो। ओके, तो इसको अगर आपसे बोले कि ये 2 से डिविजन है कि नहीं, तो आप इजीली बता दोगे लास्ट वन डिजिट इवन है तो ये 2 से डिविजिबल है। ओके, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 छंगे 12, 2 छंगे 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ओके, ये डिविजिबल हुआ है। ठीक इसी तरह अब आपसे अगर ये संख्या बोले कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप बोलोगे ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इवन संख्या नहीं है, ये ओड संख्या है साथ में। ओके, तो ये नहीं हो पाएगा 2 से डिविजिबल। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन 3 की। 3 की यहाँ पे आप देखोगे सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। ओके, 3 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है? सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। यानी कि अब मैंने एक रेंडमली संख्या ले ली, यहाँ पे आप देख सकते हो 123 लिखा है, तो 123 सभी डिजिट का अपने को सम करना है, ठीक है ना। 1+2 3 होगा, +3, तो ये टोटल क्या होगा? देखो यहाँ 1+2+3, 3 2 5 और एक टोटल कितना होगा? 6। अब ये 6 3 से डिविजिबल हो, तो 3 दूनी 6, ये हो गए ना, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, ठीक इसी तरह आपको ये देखो, यहाँ पे क्या बोलता है? सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। ओके, 3 का डिविजिबल रूल, तो अपने को सबको जोड़ना है, ठीक है। सभी डिजिट का योग देखना है। 5 हो गया, 2 3 5 5 10, 10 और 2 12, तो ये 12 होगा। अब 12 3 से डिविजिबल है कि नहीं? ये है, 3 चौके 12, तो ये संख्या भी डिविजिबल है। ओके, अब आपको 4 का डिविजिबल रूल देखना है। 4 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है? लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल हो। ओके, 4 का डिविजिबल रूल बोलता है लास्ट टू डिजिट, ये लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने संख्या ले ली, ठीक है ना, रेंडमली। ओके, आप ऐसा नहीं कोई सा ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अब आपने को फोकस कहाँ करना है? लास्ट 2 डिजिट पे। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। ओके, तो अपने को 4 से अब 4 को ये नहीं 4 से। ओके, आपने को लास्ट 2 डिजिट भाग करके देखना है। ये देखो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो अपन कह सकते हैं ये इजीली ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ओके, अब इसमें अगर इसको अपन 4 से करें, तो 4 एकम 4 लास्ट 2 डिजिट में देना है। ओके, 4 एकम 4 बचे 2, 4 सत्ते 28, बचा 1, तो ये डिविजिबल नहीं है। ओके, ठीक है ना। बस अपने को 4 के डिविजिबल रूल में क्या ध्यान देना? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। ओके, बस यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना है। ओके, अगर ये डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल है, और नहीं है नहीं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम 5 की। 5 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है? आखिरी डिजिट 0 हो या 5 हो। ओके, आखिरी डिजिट 0 हो या 5 हो, 5 का डिविजिबल रूल बोलता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में 0, तो अगर आपसे बोले कोई कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप तो देख के बोलो लास्ट में 0 तो हाँ ये 5 से डिविजिबल है। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे लास्ट डिजिट 5 है, तो यहाँ पे आप इजीली बोलोगे ये भी 5 से डिविजिबल है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे अब 6 का, 6 वाला क्या बोलता है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ओके, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। 6 वाला रूल ये बोलता है, क्योंकि 6 क्या है? 2 इंटू 3 का ये है ना, ये 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इजीली बोलोगे, देखो 6 डिविजिबल रूल बोलता है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे अपन ने संख्या ले ली 1 2 3 4 2 5। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है?
टू का डिजिट रूल बोलता है लास्ट वन डिजिट कितना हो, सम हो। ओके, तो यहाँ पे सम है तो ये अपन कह सकते हैं कि टू को, ये टू से डिविजल होगा, ठीक है ना। लास्ट डिजिट सम हो, तो टू का डिजिट ये बोलते हैं, यहाँ पे सम है तो ये तो अपन कह सकते हैं टू से डिविजल हो। अब बात कर लेते हैं अपन तीन की। तीन का डिजिट रूल क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट तीन से डिविजल हो। तीन का डिविजिट रूल बोलता है सम ऑफ डिजिट तीन से डिविजल हो। तो यहाँ पे अपन सबका सम का देखो, ये तो हो गया तीन, ये तीन कट जाएगा, ये तीन है, ये तीन कट जाएगा, ठीक है ना। दो और एक तीन हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर 8 4 12। अब 12 को अपन तीन से तीन चुके 12, तो ये भी कह सकते हैं तीन से डिविजल है। ओके, सम ऑफ डिजिट ओके, सम ऑफ डिजिट तीन से डिविजल हो। ओके, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम सेवन की। सेवन का प्लीज़ देखिएगा गौर से। सेवन का डिजिट रूल क्या बोलता है, जो लास्ट डिजिट होगी उसका 2 गुना करके बाकी संख्या से घटाना है, ठीक है ना। और रिपीट रूल, ओके, जब तक कि रिमाइंडर ना बच जाए। क्या करना है, लास्ट वन डिजिट को 2 गुना करके या 2 से इंटू करके बाकी संख्या से घटाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिए 476, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो लास्ट डिजिट है इसका 2 गुना करके, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 12। अब बची गया यहाँ 47, तो यहाँ पे आपको 47 से 12 घटाना है। ओके, तो 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 4 में से 1 गए तो कितना, 3 बचे। अब यहाँ पे तो 2 डिजिट बच रही, तो नहीं, अब अपने को क्या करना है, 5 का 2 गुना करके 3 से घटाना है, तो 10, ये आ जाएगा, नहीं, 5 का 2 गुना करके यहाँ पे 10, और यहाँ पे बच रहा है 3। अब 3 से अपने को 10 घटाना है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, -7। अब अपन देखेंगे -7 7 से डिविजल है, हाँ 7 से डिविजल है, तो ये संख्या 7 से डिविजल हो जाएगी। ओके, -7/7, तो 7 से डिविजल है ना, तो -1 बचेगा। ओके, तो ये 7 से डिविजल है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे 8 का डिविजिटिव रूल क्या बोलता है, आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। 8 से डिविजल है तो 8 से डिविजल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपने को क्या बोलना, 8 का डिविजिटिव रूल क्या बोलता है, लास्ट 3 डिजिट आपको चेक करना है, ठीक है ना। ये लास्ट 3 डिजिट आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब लास्ट 3 डिजिट चेक कर लो आप, देखो 8 से अपन ने इन संख्या में भाग दिए, लास्ट 3 डिजिट चेक करना है बस आपको, कौन सी, लास्ट 3 डिजिट। ओके, तो 8 दिया 24, ये 8 दिया 24, 26 था 24 हो गया, 8 दिया 24, 2 इधर ले ली, फिर 8 दिया 24, तो 264 कट जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। ओके, ठीक इसी तरह इसमें आप भाग देखोगे लास्ट 3 डिजिट में, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। देखो चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो 8 5 40, लास्ट 3 डिजिट देखना है अपने को, तो 8 5 40 हो जाएगा, 5 बचा, 8 7 56, तो अपन 8 7 56, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ओके, ठीक इस अब लास्ट में अपन देख लेते हैं 9 का। 9 का क्या बोलता है, जैसे वो 3 का था ना, सम ऑफ डिजिट, ठीक इसी तरह 9 का होगा, सभी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो। 3 का था सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। ओके, ठीक इसी तरह 9 है, सभी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो सभी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो। ओके, तो यहाँ पे आप कर लो, देखो यहाँ पे 9 है तो ये 9 का डिविजिबल है, तो ये कट जाएगा। अपने को वैसे तो अपने को क्या करना है, सबको जोड़ना है। मैं इजीली बता देता हूँ आपको, तो 9 8 कितना होगा, देखो 9 और 8 17 हो गए, 17 और 7 कितने हो गए, 24 हो गए, और 24 और 6 30 हो गए, ये 30 हो गए। अब 30 9 से डिविजिबल है, 30 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर 3 बज रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बजता है ये डिविजिबल होता, पर रिमाइंडर 3 बज रहा है तो यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 6 5 11, ये हो 11, 11 3 14, 14 और 4 18, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 18। सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है, 18, और 18 9 से डिविजिबल हो रहा है, 9 दिया 9 दूनी 18, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 9 से। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा।
धन्यवाद।